वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, ज़ेलेंस्की ने रूस को नसीहत भी दी है और रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएन ने भी बड़ा दावा किया है। करीब 33 लाख लोगों के पलायन का दावा यूएन की तरफ से किया गया है। अब तक 33 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है, ये दावा यूएन ने किया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने यह दावा किया है कि अभी तक 33 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ा है, यूक्रेन छोड़ चुके हैं। आज युद्ध का 24वां दिन है और बीते दिनों में 33 लाख ऐसे लोग हैं जो यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। तो समझिए कि कितने लोग बेघर हो चुके हैं, शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं, दूसरे देशों में जा चुके हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं। आज यूक्रेन रूस युद्ध का 24वां दिन, इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं कि 33 लाख लोगों ने अभी तक अपना घर बार छोड़ा है, ये यूएन ने दावा किया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, महायुद्ध ब्रेकिंग, ज़ेलेंस्की की रूस को नसीहत। ज़ेलेंस्की ने रूस को नसीहत दी है, शांति पर सार्थक बातचीत ही हल है, यूक्रेन की अखंडता बहाल करने का समय आ चुका है, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। रूस नहीं माना तो उसे भारी नुकसान होगा, रूस की कई पीढ़ियां याद रखेंगी। ज़ेलेंस्की जो कि एक के बाद एक वीडियो संदेश जारी करते हैं और इस बार उन्होंने अपने संदेश में रूस को नसीहत दी है कि सार्थक चर्चा होनी चाहिए, यूक्रेन की अखंडता बहाल करने का समय आ चुका है, रूस नहीं माना तो उसे नुकसान होगा। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито. यूक्रेन से सबक लेकर रूस ने भी ड्रोन हमले तेज कर दिए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी की जिसमें उसका एक ड्रोन यूक्रेन की सेना के गोदाम को मिसाइल हमले से उड़ा रहा है। रूस इस ड्रोन मुकाबले में लेट जरूर उतरा है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ड्रोन पावर में भी उसके हथियार कम नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि रूस ने अभी तक अपने सभी बड़े हथियार इस जंग में नहीं दिखाए। अब देखिए यूक्रेन के 3 और हथियार जिन्होंने रूस को परेशान कर दिया। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में तो नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हमलों के पीछे यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस मिसाइल हैं, जो भले ही पुरानी है लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रही है। पहला है स्टिंगर सिस्टम जो अमेरिका से मिला है, दूसरा है स्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले देखिए स्ट्रिंगर का कमाल। 80 के दशक में अफगानिस्तान युद्ध में इस मिसाइल ने रूसी सेना का जीना मुश्किल कर दिया। स्टिंगर मिसाइल के सहारे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से रूस को खदेड़ दिया। अब ये मिसाइलें यूक्रेन के पास है। करीब 4 दशक बाद ये मिसाइल एक बार फिर रूस को परेशान कर रही है। स्टिंगर कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल है, इसे मैनपैड कहते हैं, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। समर्थक अलगाववादियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जिसके सामने आए एक वीडियो में चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। सड़क पर इधर उधर शव पड़े नजर आए, कई घरों की खिड़कियां टूटी दिखी और दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई पड़े। बमबारी में कुछ कारों के शीशे भी टूट गए। हमले के बाद जमीन पर मलबे का ढेर दिखाई पड़ा। विद्रोहियों और यूक्रेन की फौज के बीच हुई गोलीबारी में आम लोगों को काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनको अपना देश तक छोड़ना पड़ रहा है, मतलब वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि जंग के बीच 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर भाग गए, जबकि मरने वालों की संख्या कितनी है इसका कोई सही आंकड़ा अब तक नहीं आया है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमले में अब तक हजारों नागरिक मारे गए हैं।
इस बीच रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के मेरिटोपोल शहर में यूक्रेन के मिसाइल हमले का अपने हवाई हमले से नाकाम कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जंगल के बीच आसमान से एक मिसाइल गिरती दिखी। जैसे ही मिसाइल गिरी, जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। खबर है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यह मिसाइल दागी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक हमले की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाते, रूस की फौज ने अपनी मिसाइल से हमले को नाकाम कर दिया। उधर रूस ने यूक्रेन में आम लोगों को निशाना बनाने के आरोपों से फिर इनकार किया। इस बार उसने अपनी ये सफाई यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में दी और इसकी वजह रही मारियोपोल इलाके के थिएटर की ये तस्वीर, जहां यूक्रेन ने रूस के हवाई हमले में कई बच्चों और महिलाओं के मारे जाने का दावा किया। इसके बाद यूक्रेन और अमेरिका ने ये मुद्दा न्यूयॉर्क में यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में उठा दिया। Russian word for children was written outside the theater. Russian forces bombed it anyway. अमेरिका ने थिएटर और अस्पताल में बच्चों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, तो अब इन आरोपों पर जवाब देने की बारी रूस की थी। ऐसे में उसने अमेरिका और यूक्रेन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही रूस ने बच्चों पर हमले के आरोपों को गलत बताया। очередь в Чернигове. Все эти фейки неоднократно опровергали. यही नहीं, रूस ने अमेरिका के सिर पर एक गंभीर आरोप भी मढ़ दिया और इसमें दावा किया गया कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन केमिकल और बायोलॉजिकल लैब चला रहा है। रूस ने यह दावा पिछले हफ्ते भी किया था, लेकिन उसने इस बार पूरे सबूत होने की बात कही। साथ ही यूएन में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग कर दी। На Украине с учетом новых документов, попавших нам в распоряжение. हालांकि अमेरिका ने आरोपों को गलत करार दिया और इसे रूस के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया। Other Security Council meeting to use this council as a venue for its disinformation. अमेरिका का दावा है कि रूस अब जैविक हथियारों की बहस छेड़कर यूक्रेन हमले को जायज ठहराने की कोशिश में जुट गया है। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना की बमबारी से भारी तबाही मच गई। दावा है कि रूसी सैनिकों ने वहां के कई रिहायशी इलाकों पर बमों की बरसात कर दी, जिसकी वजह से कीव की कई इमारतें तबाह हो गई। एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ मलबे का अंबार दिखाई दिया। कुछ मकान तो घंटों बाद भी आग की लपटों में घिरे रहे, जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एक तरफ जहां दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए, तो दूसरी तरफ अलग अलग इमारतों में फंसे कई लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान कीव शहर के मेयर विताली क्लिचको भी वहां मौजूद रहे। Is the war against civilians. I doesn't see military people here. It's no military base. It's just apartments. बताया गया कि रूस के इन हमलों के बाद वहां रहने वाले 100 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह भेज दिया गया। उधर रूसी हमले की चपेट में आए यूक्रेन के बैले डांसर आर्चम दात्सिशिन की मौत हो गई। वो यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई गोलीबारी के दौरान घायल हो गए थे, लेकिन अब इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। अर्शम की मौत से कई कलाकारों और उनके प्रशंसकों का दिल टूट गया। इन प्रशंसकों ने अपने अपने तरीके से उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। बताया गया कि वो यूक्रेन पर हमले के तीसरे दिन कीव में रूसी गोलाबारी की चपेट में आ गए थे। इसके बाद से उनका इलाज चल रहा था, यानी वो करीब 3 हफ्ते तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। उनके प्रशंसकों को भी उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे, पर आखिर में 43 साल का ये डांसर जिंदगी की जंग हार गया। अर्शम ने अपने डांस के जरिए यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक अपनी अलग पहचान बनाई थी। इस बीच रूस की वायु